हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ क्यूब के पास चार्ज रखेंगे, उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। पहला केस लेते हैं, चार्ज at the center of cube, at the center of cube। अब देखो ये एक चार्ज बना हुआ है, ये क्यूब है, और एक चार्ज आपने यहां रख दिया है। ठीक, एक चार्ज आपने यहां रख दिया है। अब देखो जरा, अब आपको पता है हर एक सरफेस पे फील्ड लाइंस जाएंगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर, हर एक सरफेस पे फील्ड लाइन जाएंगी। ठीक है, तो और ये 3D सरफेस भी है। ठीक है, ये 3D सरफेस भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो फाई कितना होता है? वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब कोई पूछे कि बताइए फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, तो आपको पता है कितने सरफेस होते हैं क्यूब के पास? तो क्यूब के पास टोटल कितने सरफेस होते हैं? क्यूब के पास, ये क्यूब देखिए क्लोज भी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे क्यूब को क्लोज करें। अब देखो एक ईच सरफेस से कितना होगा? अब आपको पता है टोटल क्यूब से कितने हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना होगा? वो होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आसान केस है, पहला केस कि चार्ज को अगर सेंटर पे रखते हैं तो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये आपका होगा कितना? ये आपका होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस को कितना होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगला केस बनाते हैं, चार्ज। अब चार्ज को कहां रखते हैं, जरा ध्यान से देखना। चार्ज को रखते हैं एट द वर्टेक्स ऑफ क्यूब, क्यूब के वर्टेक्स पे। ये देखो यहां अगर एक चार्ज रखा है, यहां, ठीक, तो अब यहां एक चार्ज रखा हुआ है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अब मैं पूछूं कि इस चार्ज को तो पहले क्लोज करना पड़ेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ लगा रहे हो तो चार्ज को ट्राई करो कि क्लोज करना पड़ेगा। तो अब देखो, कोई चार्ज यहां रखा है, एकदम यहां, तो आपको क्लोज करना है। तो बताओ आपको मिनिमम कितने सरफेस चाहिए? तो आपने कहा एक सरफेस नीचे से लगा लेंगे ऐसे, फिर एक इधर से लगा लेंगे, एक इधर से लगा लेंगे, तो 4 हो जाएंगे। और 4 ही कैसे रखेंगे? 4 रखेंगे ऊपर से, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 8 सरफेस लगेंगे। टोटल कितने लगेंगे? 8 सरफेस आपके लगेंगे। इस क्यूब को क्लोज करने में, इस क्यूब को क्लोज करने में, ठीक है, कितने टोटल सरफेस लगे? 8। तो अगर कोई पूछे नेट फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, वो कितना होगा? अब आप बताओ, जो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट बना रहे हैं टोटल, वो कितने क्यूब बना रहे हैं? 8। तो मैं पूछूंगा बताओ एक क्यूब को कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो एक सरफेस को, एक क्यूब को कितना मिलेगा? क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आप जरा ध्यान से देखो, अब आपसे पूछे फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ क्यूब, बताइए कितना मिलेगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ क्यूब कितना मिलेगा? अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि इससे जरा फील्ड लाइन देखो। देखो ये चार्ज यहां रखा है, तो इससे देखो फील्ड लाइन देखो, इससे फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है, इससे फील्ड लाइन ऐसे, फिर
इससे फील्ड लाइन ऐसे, ये देखो इधर की तरफ, इससे फील्ड लाइन उधर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस चलती है। तो इससे फील्ड लाइन इधर की तरफ, तो देखो जिन जिन से ये अटैच है, ये वाला चार्ज पता है 3 सरफेस से लग रहा है। देखो एक इस सरफेस से लग रहा है, एक इस सरफेस पे लग रहा है 2, और एक इस सरफेस से लग रहा है। ये देखो एक इस सरफेस से लग रहा है, एक आपका इस सरफेस से लग रहा है, और एक आपका इस सरफेस से लग रहा है। तो इन 3 सरफेस से, जरा ध्यान से सुनो, इन 3 सरफेस से जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस में क्या होंगी, फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर चलेंगी। आप देखो इससे एरिया वेक्टर कहा जाएगा ये, और जबकि इससे फील्ड लाइन कैसी आएंगी, इससे एरिया वेक्टर कहा ये। जरा देखो इस सरफेस से एरिया वेक्टर ये, और इस सरफेस से फील्ड लाइन कैसी आ रही है बाहर की तरफ, तो 90 हो गया, इधर 0 हुआ। इससे इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस, ये जो ये वाला सरफेस है टॉप वाला, इससे देखो इससे फील्ड लाइन कैसी आ रही है ऐसी, और एरिया वेक्टर कैसे जाएगा यार, इससे ऐसे देखो ऐसे, और एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जा रही है, और फील्ड लाइन कैसी जा रही है, या तो इधर आ रही है या तो इधर आ रही है, तो यहां भी 90 हो गया। ऐसे ये वाला सरफेस देखो जो नंबर 2 पे है, इससे फील्ड लाइन ऐसे, इस सरफेस से फील्ड लाइन इधर की तरफ। अब एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे, तो यहां भी 0 होगा, ठीक है, यहां भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिन 3 सरफेस से वो इंक्लोज है वहां पे फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो आपको पता है 3 ही सरफेस अब बचे, तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस आर क्यू को कितना हो जाएगा, q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/3, तो कितना हो जाएगा q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और 3 सरफेस से 0 होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, फ्लक्स थ्रू 3 बाउंडेड सरफेस वो कितना हो जाएगा 0, ठीक। चलो ये हुआ, अगला लेते हैं, अगला बनाते हैं केस। थर्ड नंबर केस बनाते हैं, चार्ज एट द सेंटर ऑफ वन फेस। देखो एक क्यूब ये बना हुआ है, ठीक, एक क्यूब ये बना हुआ है, एक चार्ज यहां रखा है। सोचो तो क्या ये पूरी तरीके से क्लोज है, नहीं। अरे देखिए ना, ऐसे रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, ठीक, एक चार्ज यहां रखा है। अब मान लो हमें इसे क्लोज करना है, जरा ध्यान से देखो, हमें इस चार्ज को क्लोज करना है, तो आपको पता है एक सरफेस ऐसे और लाके रख देंगे। तो ये जो चार्ज बीच में फंसा था, जरा देखो, ठीक है, मान लेते हैं ये एक चार्ज है इस सरफेस पे यहां। अब अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये ठीक है, ये पूरा क्लोज कर दिया, अब ये नहीं दिख रहा है, तो आप बताओ ये दोनों सरफेस ने टोटल मिला के कितना फ्लक्स जनरेट किया। तो आपने कहा फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस आपने पढ़ा है q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा q बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों सरफेस ने मिलके बनाया, तो मैं पूछूं एक सरफेस को कितना मिला, तो आप क्या बताओगे q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बताओगे q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब वो कितना होगा q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो, अब जिस सरफेस पे ये रखा है, जरा ध्यान से देखो, जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस पे नेट फील्ड 0 आ जाएगी। तो आपने कहा अच्छा ऐसे कैसे 0 आ जाएगी, अरे देखो ये बनाया एक चार्ज, देखो जरा, ये बनाया एक चार्ज और ये बनाया इससे जुड़ी फील्ड लाइंस, देखो जरा, ये ऐसे फील्ड लाइन जा रही है। अब मैं पूछूं
कि इस सरफेस से एरिया वेक्टर कहां आएगा, तो आप कहोगे एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। अब जरा मैं घुमा देता हूं, जरा देखो एरिया वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो आप कहोगे एरिया वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो एक सरफेस से फ्लक्स 0 हो गया, बाकी 5 सरफेस से तो फ्लक्स आएगा। तो कोई आपसे पूछे कि फ्लक्स थ्रो ईच सरफेस एक्सेप्ट सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज, वो कितना होगा, वो होगा 1/5 इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना हो जाएगा, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। और कोई मुझे इस सरफेस से पता है फाई कितना हो जाएगा, 0। इस सरफेस से फाई कितना हो जाएगा, 0। ठीक, एक लास्ट केस इसी में बनाते हैं, 4 नंबर केस। 4th नंबर केस बनाते हैं। फोर्थ नंबर है कि चार्ज एट द एज ऑफ क्यू, चार्ज एट द एज ऑफ द क्यू। ठीक है, चलो मान लो एक चार्ज यहां रख दिया गया, ये। अब आप जरा मुझे बताओ, अगर कोई चार्ज यहां रखा हुआ है तो इसको इनक्लोज करने के लिए तो आपने कहा एक और ऐसे लगा दो। अरे भैया उस साइड से तो ये क्लोज हो गया, लेकिन इस साइड से अब भी दिख रहा है। ठीक है, इस साइड से अब भी दिख रहा है, तो आप कहोगे एक काम करो, 2 इसके ऊपर से रख दो। 2 कहां रख दो, 2 इसके ऊपर से रख दो, तो क्या होगा, तो आपने कहा तो ये कवर हो जाएगा। तो आपने कहा 4 लोगों ने इसको कवर किया और 4 लोगों ने मिलके कितना फ्लक्स जनरेट किया, 4 लोगों ने मिलके जो फ्लक्स जनरेट किया वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट जनरेट किया। तो बताओ एक को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। कितना, 4 बाई, अच्छा देखो आप, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं करके। देखिए एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। तो अगर मैंने एक सोचिए इधर से लगाया ऐसे, देखो इसको बंद करना चाहा, तो पीछे से तो बंद हो गया लेकिन आगे से दिख रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर भी 2 ऐसा रख दूं, तो आपने देखा कि ये चार्ज पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा। तो बताओ कितने लोगों ने मिलके इस चार्ज को पूरा क्लोज किया, तो आप कहोगे 4 लोगों ने मिलके। ठीक है, तो मतलब फ्लक्स थ्रो ईच क्यूब, आप बताओ ना, 4 लोगों ने मिलके कितना फ्लक्स जनरेट किया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक को क्यूब को कितना मिलेगा, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रो ईच क्यूब वो कितना मिलेगा, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप कोई पूछे फ्लक्स थ्रो सरफेस, फ्लक्स थ्रो सरफेस। अब देखो फिर मेरी बात को ध्यान रखना, आप बताओ ये जो चार्ज है वो कितने सरफेस को इंक्लोज कर रहा है इस क्यूब में, मतलब ये कितने सरफेस पे है। तो आपने कहा एक ये वाला चार्ज एक आपका इस सरफेस पे इंक्लोज कर रहा है, इस सरफेस को देखो, और एक ये इस सरफेस को इंक्लोज कर रहा है, इस सरफेस। तो इन सरफेस से निकलने वाले एरिया वेक्टर को, अब देखो इस चार्ज से फील्ड लाइन देखो कैसी जाएंगी, ऐसी, और इस सरफेस से एरिया वेक्टर देखो कैसा जाएगा, ऐसे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 0। अच्छा ये वाली फील्ड देखो,
ये वाली फील्ड आपकी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये क्यूब ऐसे है, ये वाली फील्ड ऐसी लगी हुई है, तो उस फील्ड से एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, और जो एरिया वेक्टर जाएगा मतलब जो फील्ड लाइन जाएंगी वो अंदर की तरफ जाएंगी चार्ज से। या देखो ऐसे चलेंगी, और उधर से एरिया वेक्टर कैसे आएगा, इस वाले सरफेस से ऐसे, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दो सरफेस से तो फ्लक्स 0 हो गया, तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, अब ईच कौन सा बचा है, 4 रिमेनिंग सरफेस, 4 रिमेनिंग सरफेस, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना हो गया क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई, और इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स थ्रू टू सरफेसेस enclosing charge is equal to 0, कितना हो जाएगा 0। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब ठीक है, अब इस चैप्टर की आपको लास्ट वीडियो मिलेगी जिसका नाम है गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपको मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।